नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 31,000 के लिए आवश्यक सूचना के बारे में। 69,000 के अंदर हजारों सीटें खाली हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में पेपर आउट को लेकर बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें 15,000 भर्ती को लेकर बायोलॉजी अभ्यर्थी को राहत के बारे में जो अपडेट है वो कवर करेंगे। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अकेडमी लेकर आया है नॉन स्टॉप टेट सीटेट मैथ्स सीरीज लाइव क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री 2 नवंबर से 7 नवंबर तक, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। 36 बेस्ट क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आज ही स्टार्ट करें अपनी लर्निंग अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस पर ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो निकल चुकी हैं, निकल गई हैं, निकलने के बाद में अटकी हुई हैं, या फिर पूरी भी हो गई हैं, या फिर पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। जैसे कि 69,000 की बात करें, एलडी गेट की बात करें, टीजीटी पीजीटी को लेकर बात करते हैं, या फिर लोक सेवा आयोग, यूपीडब्ल्यूएससी और भी अन्य आयोगों के माध्यम से जो भर्तियाँ निकाली जाती हैं, उनके बारे में अगर हम देखें, जो हाल ही में उनकी परीक्षाएँ देखने के लिए मिली हैं, लेकिन सबके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने के लिए मिलती है, जो कि है पेपर लीक का मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी आप सभी ने देखा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जांच की गई, और जांच के बाद क्या हुआ वो आप सभी को बताएं कि अभी तक ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हुई, आरओ एआरओ परीक्षा करवाई गई, बीएड प्रवेश परीक्षा देखने के लिए मिली, और साथ ही आप सभी को पता है कि इससे पहले एलटी, टीजीटी और भी तमाम परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर बार बार पेपर लीक की खबरें देखने के लिए मिलती हैं। उससे पहले अधिकारियों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि बिल्कुल पुख्ता सिक्योरिटी के साथ में पेपर को रखा गया है, कोई भी यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन एक बंदा आता है उस पेपर को लीक करके चला जाता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि उड़न खटोले के माध्यम से रखवाली की जा रही है, लेकिन सिंपल तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मामला सीरियस होता जा रहा है हर एक परीक्षा के अंदर। अब हाल ही में अगर बात करें डीएलएड की परीक्षा के बारे में, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। अगर हम बात करें नकल माफिया परीक्षा से आधा घंटा पहले ही पेपर आउट करके व्हाट्सएप पे वायरल कर देते हैं। शुक्रवार को बीटीसी बैच का यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर गणित और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो एक बार फिर से यहाँ पे दोस्तों आउट हो गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसका नाम पीएनबी हम जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500, और अब तक जितने भी टीईटी आपको देखने के लिए मिले हैं, तो लगभग बार बार उनकी तरफ से तमाम परीक्षाएं करवाई जाती हैं, लेकिन हर एक परीक्षा ऐसे में लीक हो जाती है, पेपर आउट हो जाता है। 4 से 5 दिन आपको सभी समाचार पत्रों के अंदर जानकारियां मिलती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी आपको जानकारियां दी जाती हैं, और उसके बाद से फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर कोई परीक्षा आती है, फिर लीक हो जाती है, फिर यही चीज़ें दोहराई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। सभी परीक्षाओं के अंदर बार बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये तो वो लोग होते हैं जो पकड़े जाते हैं, उन लोगों के बारे में तो पता ही नहीं है जो कहीं ना कहीं नकल करके और पास होकर के बैठ जाते हैं अच्छे नंबर लेकर के, और योग्य शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। बार बार कहीं ना कहीं एक ही जगह से पेपर को लीक होता है। अब ऐसे में यहाँ पे आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि इस मामले की जाँच परीक्षा नियामक
अधिकारी कार्यालय ने शुरू कर दी है। यह स्थिति जिले में राजकीय इंटर कॉलेज के बारे में देखने के लिए मिल रही है। अब ये लोग यहाँ पर जांच करेंगे। जांच के नाम पे क्या होता है आप सभी को पता ही है। अगर हम बात करें 69,000 के अंदर एक आपको ऑडियो देखने के लिए मिला था जो कि बीटीसी में पेपर लीक का था, जहाँ पे आप सभी को पता है कि पैसे लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी को पास करवाने की बात की जा रही थी 35 से 40। वो ऑडियो वायरल हुआ, उसकी जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। जांच हुई है कि नहीं हुई ये भी नहीं पता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप सभी को पता ही है। तो बार बार कहीं ना कहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से परीक्षाएं तो करवाई जाती हैं, लेकिन उनके जो पेपर लीक होते हैं वो काफ़ी गंभीर विषय बन चुका है। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यहाँ से कोई पुख्ता सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कई बार कहा है कि आगामी समय के अंदर कम गुणांक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, और अगर 69,000 के अंदर जांच सही तरीके से हो जाती तो और भी कम गुणांक वाले छात्रों को मौका मिल जाता। यहाँ पर लगभग हजारों सीटें खाली रहने की संभावना है, जैसा कि आप सभी को मैंने जानकारी दी भी थी, उसी क्रम में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में जो 31,000 के शिक्षक अभी शिक्षक बने हैं उनके लिए आवश्यक सूचना भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 31,000 के अंदर लगभग 28,320 को नियुक्ति दी गई है। बाकी लगभग 2,2900 के आसपास सीटें बच गई हैं। तो 2900 सीटें जो बची हैं उन पे आगामी समय के अंदर सीटों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर संशोधन वाले अभ्यर्थी भी हैं, छोटी छोटी गलतियों पर रोक दिए गए हैं। तो मान के चलिए कि 1500 सीटें बचने की संभावना। लेकिन समाचार पत्र के अंदर कुछ और लिखा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अंदर अगर बात करें 28,320 शिक्षकों को नियुक्त हो गए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ियां मिली। तो इन शिक्षकों के बारे में जिनके प्रमाण पत्र के अंदर गलतियां हैं उन पर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा आगामी समय के अंदर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। मैंने भी आप सभी को कहा है कि सोमवार तक आप लोग इंतजार करिए, मंगलवार तक आपको यहाँ से अपडेट मिलने की संभावना है। तो ऐसे में जिनकी गलतियां हैं उनकी संख्या लगभग 1400 हो सकती है। वहीं 2,000 के लगभग इनका कहना है कि अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश के चक्कर में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ पे आवेदन किया था। इन्हें विभाग के समकक्ष पद के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। वही आशंका है कि कुछ अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि बीटीसी जो अभ्यर्थी फेल थे वो भी यहाँ पे नौकरी लेने के लिए चले गए थे, तो उनको भी यहाँ से बाहर कर दिया गया है। और भी काफ़ी अभ्यर्थी 28,000 में से जा सकते हैं अगर और भी जानकारी यहाँ पे आगामी समय के अंदर निकलती है तो ऐसे में ये तो बात जो थी सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए। मान करके चलिए कि 31,000 में से 1500-1600 सीटें तो आपके सामने बची गई हैं। अगर ज़्यादा होंगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आगामी समय के अंदर 37,339 में लगभग इसके 2 गुनी सीटें आप मान करके चलिए, तो लगभग आपके सामने 4,500 सीटें मान लीजिए। मैंने आपको 3 से 4,000 कहा भी था। तो ऐसे में एक गुणांक तक मेरिट नीचे आ सकती है। अब ऐसे में अभ्यर्थी अपने गुणांक को लेकर बार बार पूछते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। जैसे ही सीटें कन्फर्म हो जाएंगी उसके बाद में सभी गुणांक वाली चीज़ें आप सभी के सामने रख दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,000 के लिए आवश्यक सूचना को लेकर 16 से 30 नवंबर तक 2 पालियों में, जैसा कि आप सभी देख पाए, ओरिएंटेशन कार्यक्रम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जहां पर नवयुक्त शिक्षकों की प्रेरणा, लक्ष्य के समझ और साथ में अगर बात करें मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अपना विवरण भरना है। दीक्षा ऐप या फिर अगर बात करें एम स्थापना ऐप डाउनलोड करना है, प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण। इसी के बारे में आपको यहाँ पे जो संपूर्ण जानकारी है वो दी जाएगी जो 31,000 के चयनित अभ्यर्थी हैं। बाकी जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी समस्याएं हैं। वो कहीं ना कहीं आस लगा करके बैठे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके आधार पर यहाँ से अभ्यर्थी को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। मुझे पता है कि आप लोगों की समस्याएँ बहुत बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगामी समय के अंदर आपको भी यहाँ से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 15,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 15,000 शिक्षक भर्ती या फिर अगर बात करें पिछली बार टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि बायोलॉजी वाले हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ में सरकार की तरफ से बार बार धोखा कर दिया जाता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि भर्ती निकाली गई, फिर बाद में उनके पदों को निरस्त कर दिया गया। बाद में क्या हुआ आप सभी को पता है, कोर्ट की तरफ से उनको राहत तो मिली, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी तक राहत नहीं दी है। परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है, कहा जा रहा था कि अक्टूबर में करवाएंगे लेकिन नहीं हुई।
3 महीने में करवाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद से आप सभी को बताएं कि लगभग 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। 2016 की भर्ती की हम बात करें, ठीक है। अब ऐसे में 2020 की भर्ती आने वाली थी, अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन चयन बोर्ड ने नहीं सुनी। 5 तारीख तक कहा गया था कि अभ्यर्थियों के यहाँ पे जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे, लेकिन आज आपके सामने 7 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि थोड़ी सी राहत आप सभी को जल्द मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे रहिए। आगामी समय के अंदर आपको यहाँ से जल्द राहत मिलेगी। अगर बात करें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया था, लेकिन भर्ती को समय पर पूरा करवाना है तो इनको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तदर्थ शिक्षकों को शामिल करने की जो बात है वो की गई थी, ठीक है। अब चयन बोर्ड को खुद इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदेश में अगर बात करें 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, किस किस विषय के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे में जो तदर्थ शिक्षक टीजीटी जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं वे भी आवेदन से वंचित हो जाएंगे। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी और टीजीटी बायो विषय के तदर्थ शिक्षकों कोर्ट जाने की कानूनी अड़चनें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा के रखिए कि बोर्ड अगले सप्ताह होने वाली बैठक में टीजीटी अभ्यर्थी को अंदर मतलब टीजीटी भर्ती के अंदर जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समय पर भर्ती करने का जो आदेश है वो दिया गया था। तो ऐसे में जल्द आप लोगों को यहाँ से राहत मिली जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द आप सभी के जो आवेदन है वो ले लिए जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन छोड़कर पढ़ाई करने का मौका मिले, क्योंकि प्रदेश में लगातार अभ्यर्थी पढ़ाई कम करते हैं, धरना प्रदर्शन ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की तरफ से चीज़ें सोच समझ के नहीं रखी जाती हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।